सभी को नमो बुद्धाय और जय भीम। हम इस महाराष्ट्र की जिला पुणे में यहाँ हम लोनावला के परिक्षेत्र में यह सह्याद्री पर्वत शैली की यह कार्ला जग प्रसिद्ध बौद्ध गुफा, भाजे बौद्ध गुफा और तीसरा बौद्ध गुफाओं का समूह ये बेडसे बौद्ध गुफा, बेडसे बौद्ध लेनी या बेडसे बौद्ध केव्स या बेडसे बौद्ध गुफा, यह कार्ला बौद्ध गुफा और भाजे बौद्ध गुफा के एकदम करीब है। कामशेत रेलवे स्टेशन से आप सीधा ये बेडसे गांव के लिए आ सकते हैं। कामशेत रेलवे स्टेशन से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर यह बेडसे बौद्ध गुफा बहुत ही खूबसूरत बौद्ध गुफा है। कार्ला बौद्ध गुफा और भाजे बौद्ध गुफा के बाद यहाँ मावल प्रांत की यह मावल तहसील कहा जाता है। इस मावल परिसर में करीब 20-22 बौद्ध गुफाएं का समूह है। जैसे कि इस बौद्ध गुफाओं में जैसे कार्ला बौद्ध गुफा, भाजे बौद्ध गुफा, बेडसे बौद्ध गुफा, घोराडवाड़ी या सेलारवाड़ी बौद्ध गुफा या पाटन बौद्ध गुफा, पद्मावती बौद्ध गुफा, कामरे बौद्ध गुफा या एलघोल बौद्ध गुफा, भामचंद्र डोंगर बौद्ध गुफा, भंडारा डोंगर बौद्ध गुफा, फिरंगाई डोंगर बौद्ध गुफा और यहाँ शिलाटने बौद्ध गुफा और यहाँ इस परिक्षेत्र में लोहगढ़ बौद्ध गुफा, विसापुर बौद्ध गुफा, नागफनी बौद्ध गुफा और कोंडाने बौद्ध गुफा, ऐसे 21-22 जगह पर यहाँ लोनावला परिसर में बौद्ध गुफा है। पुणे जिले में भी 2 बौद्ध गुफाओं का समूह है। पुणे शहर में स्थित 3 बौद्ध गुफाओं का समूह है। पातालेश्वर बौद्ध गुफा, पर्वती बौद्ध गुफा और बानेर बौद्ध गुफा, ये पुणे शहर में स्थित बौद्ध गुफाएं है। लेकिन यह प्राचीन महामार्ग और व्यापारी महामार्ग हुआ करता था। जुन्नर शिवनेरी नाने घाट से शुरू होकर के यह थल घाट में यह बोर घाट परिक्षेत्र है। यह व्यापारी प्राचीन महामार्ग हुआ करता था। यहाँ नाने घाट से सोपारा कल्याण तक, रोम इटली तक, मेसोपोटामिया तक व्यापारी मार्ग का यह महामार्ग के व्यापारी महामार्ग में स्थित यह बौद्ध गुफाओं का निर्माण सातवाहन बौद्ध सम्राट और महाक्षत्र बौद्ध सम्राट और कुछ आभीर राजवंश द्वारा भी इस बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया है। पहली, दूसरी, तीसरी या 5वीं शताब्दी के बीच में ये बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया है। सबसे बड़ी जगह प्रसिद्ध बौद्ध गुफा में से कार्ला बौद्ध गुफा है, जहां पर एकवीरा देवी का वहां अतिक्रमण हो गया है। एकवीरा बोले तो ये बुद्ध की माता एक वीर को, एका वीराला जन्म देणारी ती बुद्ध माता महामायाच आहे आणि ती कोलीय जनबांधवांची ती कुलदेवताच आहे। कोलीय वंशाची बुद्ध माता महामाया आहे। तर सगळ्यात सबसे बड़ी बौद्ध गुफा कार्ला बौद्ध गुफा है और कार्ला बौद्ध गुफा के सामने भाजे बौद्ध गुफा, जो सबसे पहली बौद्ध गुफा महाराष्ट्र की कही जाती है, और दूसरी पीतलखोरा बौद्ध गुफा। और ये यहाँ की सबसे नायाब कार्ला भाजे बौद्ध गुफा के बाद और कोंडाने बौद्ध गुफा कर्जत के बाद यह सबसे नायाब और खूबसूरत बौद्ध गुफा यह बेडसे बौद्ध गुफा है। ये बेडसे बौद्ध गुफा लोनावला परिक्षेत्र और मावल तहसील में पवना डैम धरण से करीब थोड़ा दूरी पर यह 400 पायरियां चढ़ करके हम ऊपर आ सकते हैं। यहाँ आप चैत्य स्तूप देखते हो, ये चैत्य स्तूप। इधर भी यहाँ कम से कम ये पहली शताब्दी की बौद्ध गुफा है, पानी की पौड़ियां है। यहाँ तीन बौद्ध गुफा, 3 पाली प्राकृत में शिलालेख भी लिखे हुए हैं। नासिक के जो श्रेष्ठी है, नासिक के आनंद व्यापारी नाम के श्रेष्ठी, उनका पुत्र आनंद का मुझे नासिक के व्यापारी श्रेष्ठी का पुत्र आनंद, इस आनंद का पुत्र पुष्यनक ने इस पानी की पौड़ी का और इस चैत्यालय का बनाने के लिए इसमें योगदान सहयोग दिया है। हम अंदर जाते हैं तो यह भी बौद्ध गुफा बहुत ही खूबसूरत नायाब बौद्ध गुफा है। यह पहली शताब्दी में बनाई हुई बौद्ध गुफा है। यहाँ कुछ ग्रीक रोम स्ट्रक्चर भी वास्तुकला में आपको दिखाई देगा। रोम, ग्रीक, इटली, जैसे कि हम पेट्रा जॉर्डन देखते हैं उसी टाइप का रोम इटली का हमको थोड़ा वास्तुकला में शिल्पांकन दिखेगा। ये बहुत ही बड़े खूबसूरत पिलर है और यहाँ गोल गुंबद, एक कुंभ जैसे आकार के
कुंभ जैसे आकार के ये गोल गुंबद भी आपको दिखाई देगा, बहुत ही बड़े पिल्लर है। यहाँ रोम ग्रीक शैली का भी प्रभाव है, क्योंकि सातवाहन काल में, सातवाहन जो बुद्धिस्ट नागवंशी राजे थे सातवाहन काल में और महाक्षत्रप काल में, ये इस बेड से बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया है। बहुत ही खूबसूरत नक्काशी है। ऊपर में आप देखते हो कि एक राजा और रानी है ऊपर में बैठी हुई और घोड़े में बैठी हुई, ऊपर में बैल भी है। बैल का शिल्पांकन ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बौद्ध गुफाएं है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बौद्ध गुफाएं है ही है, लेकिन बैल का शिल्पांकन आपको खाली महाराष्ट्र के दो ही बौद्ध गुफा में मिलेगा। एक ठाणाले बौद्ध गुफा जो रायगढ़ में है, ठाणाले बौद्ध गुफा, और ये बेडसे बौद्ध गुफा में भी आपको बैल का शिल्पांकन मिलेगा। बैल इसलिए कि तथागत सिद्धार्थ गौतम ही कृषि प्रधान संस्कृति के थे और कृषि प्रधान संस्कृति के होने के कारण बैल का शिल्पांकन सम्राट अशोक ने हाथी के साथ, घोड़े के साथ और साथ साथ बैल का भी, बैल स्तंभ सम्राट अशोक ने बनवाए थे। कृषि प्रधान संस्कृति का बुद्ध का ये प्रतीक बैल का शिल्पांकन, बहुत ही खूबसूरत बैल का शिल्पांकन आपको महाराष्ट्र में सिर्फ ठाणाले बौद्ध गुफा और बेडसे गुफाओं में बैल का शिल्पांकन मिलेगा। ऊपर में चैत्य गवाक्ष है, हर्मिका है और नाग राजा और नाग रानियों के शिल्पांकन है। और जो कुछ यह व्यापारी महामार्ग में ये बेडसे गुफाएं हुआ करती थी, इसको बोरघाट कहते थे। प्राचीन काल में 3 व्यापारी महामार्ग या बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के व्यापारी महामार्ग के साथ साथ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के इस महामार्ग पर ही इस बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया था। व्यापारी लोग भी इस बौद्ध गुफाओं में रुकते थे, धम्म चर्चा करते थे और यहाँ बौद्ध गुफाओं को अपना दान दिया करते थे। और बौद्ध भिक्खु भी इस जगह पे वर्षावास किया करते थे, ध्यान साधना किया करते थे और यहाँ पिंडपात भी करते थे और लोगों को बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते। ऊपर में चैत्य गवाक्ष आप देखते हो, बहुत ही खूबसूरत चैत्य गवाक्ष है और बहुत ही यहाँ का प्रवेश द्वार का खूबसूरत चैत्य गवाक्ष भी इधर है। फूल की नक्काशी और यहाँ का वेदिका पट्टियां भी है और छोटे इधर शून्यागार ध्यान कक्ष है, भिक्खु की छोटी छोटी खोलियां जहाँ भिक्खु ध्यान किया करते थे। यहाँ करीब 3 पाली प्राकृत के शिलालेख है। पहला शिलालेख है जो नासिक के आनंद व्यापारी श्रेष्ठी का जो लड़का है पुष्यनक का, इनका भी दान है। और दूसरा शिलालेख है यहाँ के जो गोभूति नाम के थेर, गोभूति नाम के थेर भिक्खु, उनके शिष्य जो भट्टसाल है, उनका इस बौद्ध गुफाओं के लिए इस चैत्य का निर्माण किया, ऐसा शिलालेख है। तीसरा शिलालेख पाली प्राकृत में यह लिखा है कि महाभोई की कन्या, महाभोई की कन्या और अपदेव नाग की पत्नी महादेवी महारथिनी सामडिनिका का इस बौद्ध लेने के लिए दान है, बौद्ध गुफाओं के लिए दान। फिर से मैं इस बौद्ध गुफाओं का जो पाली प्राकृत में बता देता हूँ कि यहाँ जो महाभोई की कन्या और अपदेव नाग की पत्नी महादेवी महारथिनी सामडिनिका का इस बौद्ध चैत्यालय के लिए दान है। हम अंदर की ओर जा रहे हैं। अंदर में बहुत बड़े पिल्लर है और बहुत ही खूबसूरत चैत्य स्तूप है और बगल में छोटे छोटे ध्यान कक्ष भी है। और यहाँ सूर्यास्त इस चैत्य स्तूप के ऊपर पड़ता है। ऊपर भी बहुत बड़े पिल्लर है। यहाँ पेंटिंग भी हुआ करती थी, लेकिन पेंटिंग कुछ कालवश खत्म हो गई है। कुछ अंग्रेज अधिकारी आए थे इधर और अंग्रेज अधिकारी को दिखाने के लिए इस बेड से बौद्ध गुफाओं की सफाई की गई थी और सफाई करते वक्त इस यहाँ की पेंटिंग नष्ट हो गई। यहाँ आप फूलों की नक्काशी देखते हो। ऊपर में तथागत भगवान बुद्ध का आर्य अष्टांगिको मग्गो, आर्य अष्टांगिक मार्ग वाला 8 तिल्लियों वाला 8 चक्र या 8 विनय चक्र या अष्टांग चक्र इधर आपको दिखेगा और पिल्लर पे है अष्टांग चक्र। इधर भी आपको फूलों की नक्काशी दिखेगी। ऊपर में आपको त्रिरत्न दिखेगा, बुद्ध धम्म संघ ये त्रिरत्न का प्रतीक है। यहाँ की फूलों की नक्काशी और ये 4 आर्य सत्य का एक शिल्पांकन है। इधर भी आपको त्रिरत्न दिखेगा। इधर फूलों की नक्काशी 2 जगह पे और त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म संघ का प्रतीक। यहाँ भी आपको फूलों की नक्काशी और त्रिरत्न मिलेगा। पीछे से ये वेदिका पट्टी देखिए, बहुत ही खूबसूरत और नायाब यह चैत्य स्तूप है। खूबसूरत यह 21 फुट रुंदी
21 फूट रुंदी है और 400 माना 45 मीटर यह चौड़ा है ये चैत्य स्तूप। ऊपर में हर्मिका और लकड़ी का जो कमल का देठ होता है, जैसे हम कमल का पुष्प देखेंगे तो कमल के देठ का यह लकड़ी का 2000 साल पहले की लकड़ी वैसे की वैसे, जैसे कि कमल का वो देठ है और लकड़ी का है। पूरा काम पत्थर का है लेकिन वहां लकड़ी का एक देठ है, कमल के जो देठ है वो आपको दिखाई देगा सबसे ऊपर। ये बहुत यहाँ की खासियत है इस चैत्य स्तूप की। इसको चैत्य स्तूपा कहा जाता है बौद्ध धर्म में। स्तूपों के 4 प्रकार होते हैं, चैत्य स्तूपा, उद्देशिका स्तूपा, मनोति स्तूपा और पारिभोगिका स्तूपा। यह अनंत बौद्ध भिक्षुओं के शारीरिक धातु या अस्थियां रहने से रखी जाती थी और स्तूप नुमा है। इधर भी आप देखते हो ऊपर बहुत ही राजा और महारानी हाथी पे बैठे हुए और बहुत ही खूबसूरत, जैसे सम्राट अशोक के जमाने में ऐसे पिल्लर बनाए हुए थे उसी शैली पैटर्न में ये स्तंभ और शिल्पांकन बनाए गए हैं। यहाँ कुछ पेंटिंग भी है लेकिन कालवश खत्म हो गई। आप देखते हो इधर भी पेंटिंग का थोड़ा आपको दिखेगा, बुद्ध भी दिखेंगे, थोड़ा थोड़ा पेंटिंग बचा हुआ है लेकिन वो खत्म हो गया है। थोड़ा थोड़ा पेंटिंग है इधर, हम देख सकते हैं थोड़ा पेंटिंग की नक्काशी है बुद्ध जी का, और वो भी केसरिया चीवर परिधान किए हुए हम देखेंगे। इधर केसरिया चीवर परिधान करते हुए बुद्ध का यहाँ पेंटिंग भी है। और वो सफाई करते समय वो मजदूर से वो निकल गया है वो पेंटिंग, लेकिन पेंटिंग है था इधर, जैसे कि अजंता एलोरा हो या कोंढाने की बौद्ध गुफा हो या पितलखोरा की बौद्ध गुफा हो या भाजे ठानाले की बौद्ध गुफा हो, उस बौद्ध गुफा में या औरंगाबाद की बौद्ध गुफा हो, बौद्ध गुफा में आपको पेंटिंग्स मिली थी। इधर भी पेंटिंग्स थी। महाराष्ट्र में बहुत सारी बौद्ध गुफाओं में पेंटिंग थी लेकिन वो खत्म हो गई है। ये बहुत ही ये चैत्य गवाक्ष बहुत ही खूबसूरत चैत्य गवाक्ष है। आप ये इस बेड से बौद्ध गुफाओं को, जब आप कारला भाजे आते हो तो इस बेड से बौद्ध गुफाओं को भी आप यहाँ आना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत हमारा यह बुद्ध धम्म का वारसा है और खूबसूरत ये बौद्ध गुफा, बेड से बौद्ध गुफा, लोनावला मावल परिसर क्षेत्र में बहुत ही खूबसूरत हमारे धम्म मित्र गणेश चेरकर हम इधर जा रहे हैं संगाराम। यहाँ करीब 3 पाली प्राकृत में शिलालेख है दानदाताओं के। गोभूति थेर नाम के बौद्ध भिक्षु यहाँ रहते थे और भट्टसाल नाम के उनके शिष्य भी रहते थे। यहाँ आनंद नाम का जो व्यापारी है, नासिक का आनंद नाम का व्यापारी, और उस आनंद नाम के व्यापारी का, नासिक के आनंद नाम के व्यापारी का जो लड़का था पुष्यनक, उनका इस बौद्ध गुफाओं के लिए योगदान है। तो ये बौद्ध गुफा नासिक शहर का उल्लेख इस बेड से बौद्ध गुफाओं में आपको मिलता है। लेकिन इस बेड से बौद्ध गुफाओं से भी पहले जो सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध महास्तूप बनवाए थे उसमें भी नासिक शहर का उल्लेख आता है। जैसे कि भरूद ये बहुत बड़ा महास्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था, भरूद स्तूप, जिसके जो अवशेष है वो कलकत्ता म्यूजियम में रखे हैं। तो नासिक शहर का पहला उल्लेख भरूद स्तूप के योगदान के लिए भी है। सांची के स्तूप में भी, भरूद स्तूप में भी और नासिक शहर का उल्लेख है। नासिक शहर में जो त्रिरश्मि बौद्ध गुफा है, त्रिरश्मि बौद्ध गुफाओं में भी नासिक शहर का उल्लेख पाली प्राकृत में है। भरूदा स्तूपा और सांची महास्तूपा और नासिक की त्रिरश्मि बौद्ध गुफाएं और यहाँ की बेड से बौद्ध गुफाएं में भी नासिक के उपासक उपासिका का दान का उल्लेख है। आनंद नाम के व्यापारी नासिक के और उनके लड़के पुष्यनक का दान इस बेड से बौद्ध गुफाओं में योगदान है। अगर आप यहाँ आते हो तो बहुत ही खूबसूरत यह सभागार है, छोटे छोटे ध्यान कक्ष है। यहाँ पर ऊपर वेदिका पट्टियां आप देखते हो, जैसे कि सांची स्तूप पर ऐसे वेदिका पट्टियां होते हैं, या चैत्य गवाक्ष है, पीपल के पत्ते नुमा चैत्य गवाक्ष कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ फूलों की नक्काशी है, 6 तिल्लियों जैसा, या वेदिका पट्टियां, छोटे छोटे ध्यान कक्ष भी है।
जो भिक्खु यहाँ वर्षावास किया करते थे, ध्यान साधना किया करते थे, इसको शून्यागार भी बोल सकते हो। खूबसूरत वेदिका पट्टियां और चैत्य गवाक्ष है, बहुत ही खूबसूरत ये लेनिया है। यह सातवाहन काल और महाक्षत्रप काल की है बौद्ध गुफाएं, ईसा पूर्व पहली शताब्दी की। इधर हम जा रहे हैं, सामने बहुत ही खूबसूरत बेड से छोटा सा गांव है। इधर कुछ पानी की पौड़ियां है, भिक्खु और भिक्खुनी लोग यहाँ पानी स्टोरेज किया करते थे, नीचे जाने में दिक्कत ना हो, ऊपर ही पानी मिले और बहुत ही शुद्ध पानी जल इधर बेड से बौद्ध गुफाओं में है। देखो आप पानी की पौड़ियां, पानी कैसे स्टोरेज किया हो। यहाँ भी एक छोटा सा ध्यान कक्ष शून्यागार खोली है। बहुत ही इसको पाली प्राकृत शिलालेख में इधर इसको मारकुट पर्वत कहा जाता है। मारकुट पर्वत जैसे जुन्नर शिवने में मुकुट पर्वत है, और जो कार्ला बौद्ध गुफा उसको वलुरक पर्वत कहते थे। कार्ला बौद्ध गुफा वलुरक पर्वत पे है। जुन्नर शिवनेरी की बौद्ध गुफा जो मानमोड़ी बौद्ध गुफा वो मारमुकुट पर्वत, और ये मारकुट पर्वत कहा जाता था। इधर मारकुट पर्वत में ऐसा पाली प्राकृत में शिलालेख भी मिला है। कार्ला और भाजे बौद्ध गुफाओं के बाद सबसे खूबसूरत बौद्ध गुफा इस मावल तहसील में, इस लोनावाला परिक्षेत्र में, उसका नाम ही लोनावाला है। लोनावाला बोले तो लेण्यांचा वलय, जहाँ ज्यादा लेण्या का समूह हो या बौद्ध गुफा का समूह, इसलिए उसको लोनावाला नाम। लोनावाला परिक्षेत्र में इस पुणे के नजदीक इस सुनापरांत कहा जाता था बुद्ध के समय में। इसको पुन्न नाम के भिक्खु हुआ करते थे इस सुनापरांत में, इस पुना परिक्षेत्र में। तो यहाँ सबसे ज्यादा बौद्ध गुफाएं, जुन्नर शिवनेरी के बाद सबसे ज्यादा बौद्ध गुफाएं इस बोरघाट, ये महामार्ग हुआ करता था, ये बोरघाट परिक्षेत्र में, माना मावल तहसील में, पुणे में, लोनावाला में करीब 21 जगह बौद्ध गुफाओं का समूह है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बेड से बौद्ध गुफा।